प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, उसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। द प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स एंड 16 पेन्स इज ₹852. Then what will be the price of 9 notebooks and 12 pens? तो बच्चों देखो, इसको आप यूनिटरी मेथड से नहीं लगा पाओगे। इसके लिए ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है देखिए, आपका नोटबुक्स कितनी है? 12 और पेन 16। ठीक है, इनकी कीमत कितनी है? 852। क्या पूछ रहा है? तो हमको 9 नोटबुक्स और 12 पेन, 9 नोटबुक्स एंड 12 पेन की कीमत ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो, इसमें आप ये देखिए दोनों, इनमें क्या रेशियो है। इसमें देखिए, इस 9 में और इस 12 में, ये जो आपका जो नोटबुक्स हैं इनमें क्या रेशियो है और इसमें क्या रेशियो है। ठीक है, मतलब इन दोनों में क्या रेशियो है और इन दोनों में क्या रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9/12 और यहाँ पर क्या है 12/16। तो क्या हो गया, ये 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3/4। यहाँ पर क्या है 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। सेम रेशियो है, यहाँ भी 3/4 है। ठीक है, यानी नोटबुक्स की जो संख्या है उसमें भी 3/4 का रेशियो है और जो आपके पेन्स में है उसमें भी 3/4 का रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 9 नोटबुक्स प्लस 12 पेन्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये 852 जो हमारा है इंटू 3/4। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 दूनाई 8, 4 करने 4, तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, ये इतना रुपीज़ बच्चों, यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप यूनिटी मेथड से नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें सिर्फ ये देखो कि जो आपके आर्टिकल्स हैं इनमें क्या रेशियो है। अगर सेम रेशियो हो तो उसी रेशियो को आप पहले वाले उसमें जो नंबर, ये आपका जो कास्ट है उसी से गुणा कर दीजिए, दूसरे वाले का निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among certain number of students. If there were 10 more students, each of them would have got 1 apple less. What is the number of students? बच्चों, ये 300 एप्पल्स जो है कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर बच्चों की संख्या 10 और होती, ठीक है, 10 और होती अगर स्टूडेंट्स की संख्या, तो उसमें से जो प्रत्येक बच्चे को पहले मिल रहा था तो 1 एप्पल कम मिलता। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, भी x। ठीक है, तो देखिए 300 एप्पल्स को जब x स्टूडेंट्स में बांटा जाता है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 300/x। ठीक है,
लेकिन अगर ये संख्या 10 बढ़ जाती, स्टूडेंट्स की संख्या 10 बढ़ जाती, यानी कि वो संख्या x प्लस 10 हो जाती है, तब ये जो 300 आपका एप्पल बंटता है तो प्रत्येक को एक एप्पल कम मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। देखिए, ये आपका 300 एप्पल्स को x में बांट दिया तो प्रत्येक को कितना मिला, इतना मिला। ठीक है, दूसरी स्थिति में जब 10 बच्चे और आ गए तब 300 जो बांटा गया तो उसमें से प्रत्येक को एक कम मिला। इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 300 आप ले लीजिए, 300 कॉमन ले लीजिए, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 300 एलसीएम हो जाएगा आपका x इंटू x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x कट गया यहाँ से, तो और आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये x प्लस 10 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 10/x इंटू x प्लस 10 विल बी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 1/, ये इधर चलाएगा और आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस आपका, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दिस विल बी 0। अब 300 को आपको इस तरह से फैक्टर करना है कि डिफरेंस 10 आए, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 10 है ना, तो हो जाएगा 60x माइनस 50x। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दीजिए, हो जाएगा x प्लस 60 माइनस 50 हो जाएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 60 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x के दो वैल्यू निकली, एक माइनस 60 जो एडमिसिबल नहीं है और एक 50। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 50। ठीक है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3/4 पार्ट ऑफ ए केरोसिन ड्रम इज फिल्ड आफ्टर टेकिंग आउट 30 लीटर केरोसिन ऑयल, इट्स 7/12 पार्ट इज फिल्ड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक केरोसिन ड्रम है, उसमें उसका 3/4 पार्ट जो है वो भरा हुआ है केरोसिन ऑयल से। उसमें से अगर हमें 30 लीटर केरोसिन ऑयल निकाल लेते हैं तो उसमें केवल 7/12 पार्ट भरा रह जाता है। तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए कैपेसिटी, लेट द कैपेसिटी ऑफ ड्रम बी x लीटर। ठीक है, x लीटर। ठीक है, तो अब पहले कितना था, 3/4x भरा था। ठीक है, अब उसमें से हमने क्या किया, 30 लीटर निकाल लिया, तो क्या बचा 7/12x। ठीक है, ये इक्वेशन बना बच्चों। देखो पहले क्या था, पूरी कैपेसिटी उसकी x की है, उसका 3/4 भरा था, यानी कि उसमें इतना लीटर था।
उसमें कितना लीटर था, इतना लीटर था, उसमें से 30 लीटर हमने निकाल लिया, तो अब कितना बचा 7/12x। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चा, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 7x/12 इज इक्वल टू 30। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 12 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 360, इसलिए x इज इक्वल टू 180 लीटर, ये उसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो 5 टाइम्स क्या हो गया बच्चों, 5x हो गया। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये जो 5x स्क्वायर है, ये 5x है, ये 2x स्क्वायर से कितना कम है, 3 कम है। तो क्या इक्वेशन आपका बनेगा, बनेगा आपका इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बना, 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 3 को गुणा करेंगे 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। आप चाहे तो आप इसको -2 -3 नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा 6 इंटू 1। ठीक है, 6 इंटू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 करोगे तो दोनों माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर हो गया, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू हो गई, एक तो 3 हो गया, एक -1/2, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बॉय वाज टोल्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन, बट ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 3/5 एंड ही गॉट द आंसर 32/75 मोर देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। देखो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो हमने मान लिया फ्रैक्शन वो x/y था। तो बच्चे को क्या कहा गया कि बॉय वाज टोल्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी उसको ये पूछा गया कि 3/5 ऑफ x/y। ठीक है, ये पूछा गया था, यानी कि उसका आंसर क्या आता, उसका आंसर ये आता
3x/5y, ये आंसर उसका आता। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 3/5। उसने क्या कर दिया कि फ्रैक्शन को 3/5 को ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को क्या किया, जो फ्रैक्शन हमारा था x/y उसको डिवाइड कर दिया 3/5 से। यानी तो अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5x/3y। ठीक है, आना चाहिए था 3x/5y, आ गया 5x - 3y। तो ये आंसर जो है, जो ये वाला आंसर आया, ये 32/75 अधिक हो गया इससे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जो आपका आंसर आया 5x/3y माइनस 3x/5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 32/75। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो देखो x/y जो है इसको तो बाहर ले लो, जो फ्रैक्शन हमारा उसको तो बाहर ले लो, चूँकि यहाँ भी x/y यहाँ भी x/y, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 32/75। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ से ले लो तो क्या हो जाएगा, x/y ये हो जाएगा 15, एलसीएम हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 32/75। तो x/y हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 32/75 इंटू ये 15 ऊपर चला जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 16। तो काट दो, 16 दूनाई 32 और 15 × 75, आंसर हमारा आ गया 2/5। तो ये 2/5 क्या हुआ, ये तो हमारा फ्रैक्शन था। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन था, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा, इसको गुणा करना था ना, करेक्ट आंसर होगा कि करेक्ट आंसर 3/5 ऑफ 2/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6/25। ये हमारा करेक्ट आंसर आता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट विल बी डिविजिबल बाई। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो बच्चों, ये एसएससी सीजीएल 2008 की क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं वो सब एसएससी में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 2 डिजिट नंबर है, अगर उसके जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज कर दें तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो पुरानी संख्या है और जो नई संख्या आई, दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो किस संख्या से डिविजिबल होगी। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे करेंगे, जैसे संख्या है हमारा, एक तो होता है यूनिट प्लेस, एक होता है यूनिट प्लेस, एक होता है 10th। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, 10th। तो मान लीजिए एक संख्या हमारी है, उसका 10th ये x है और ये y है। ठीक है, तो नंबर विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर विल बी 10x + y। ठीक है, जैसे मान लो आपका 23 है, तो 23 को कैसे लिखते हैं आप, 2 × 10 + 3। ठीक है, तो आपका
x जो है वो 10th प्लेस पे है, y यूनिट प्लेस पे है, तो नंबर विल बी 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं कि अगर न्यू नंबर जो हम बनाते हैं उसको इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी जो आपका y है ये x है, इसको आप कर देते हैं यूनिट प्लेस पे और इसको कर देते हैं इस पे, तो हमारी न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11y दैट इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब डिविजिबल बाई 11। क्या हो जाएगा ये? डिविजिबल बाई 11। तो ये हमारा ए आंसर सही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये स्टूडेंट इज गिवन 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर in an exam and for each wrong answer 2 marks is deducted. If the student answered all 75 questions and obtained 150 marks, then the number of questions he answered correct was, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों ये भी देखो एसएससी में आया है CGL 2007 में। तो क्या कह रहा है कि एक बच्चा एक एग्ज़ाम में बैठता है, उस पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं। देखो लिखा है ना, ही आंसर्ड ऑल 75 क्वेश्चंस, मतलब उसमें उस पेपर में 75 क्वेश्चंस थे और उसने सब अटेम्प्ट किए। अब जो सही आंसर है उसके लिए उसको एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलेगा और अगर गलत हो गया तो 2 नंबर कट जाएगा। तो उसको कितने नंबर मिले? 150। तो कितने आंसर उसने करेक्ट किए, कितने आंसर उसके करेक्ट थे? तो मान लेते हैं बच्चों, let the correct answer let the number of correct let the number of correct answer be x। ठीक है, तो x अगर सही है तो रॉन्ग कितने होंगे? तो रॉन्ग आंसर, चूंकि उसने देखिए 75 टोटल क्वेश्चंस थे और सभी किए, तो अगर x सही है तो 75 माइनस x जो है ये रॉन्ग आंसर है। अब देखिए x आंसर जो उसने सही किया तो उस पे तो उसको मिल जाएंगे x इंटू 4, और जो 75 माइनस जो x है, ये जो गलत इसने किया है इस पे इसके 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये पूरा कट के जो नंबर उसको मिला, कितना मिला? 150। तो ये आपका बच्चों ये आपका इक्वेशन बन गया। तो कैसे हो जाएगा? 4x माइनस 150 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो हो जाएगा ये 6x इज इक्वल टू 300। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50। तो बच्चों यही आपका आंसर है, उसने 50 क्वेश्चन जो है वो सही किए। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तो इतना ही आज, बहुत बहुत धन्यवाद।